जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु के 4 महीनों तक सोने की कथा अत्यंत रहस्यमयी और रोचक है। इसे योग निद्रा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब देवशयनी एकादशी होती है, तभी श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह निद्रा कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक रहती है। कहते हैं, असुरों और दैत्यों के अत्याचारों को नियंत्रित करने, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और सृष्टि चक्र को सुचारू रखने हेतु भगवान विष्णु को यह योग निद्रा आवश्यक होती है। इस समय वे अपने दिव्य तेज को समाहित कर ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों को संतुलित करते हैं। इसी अवधि में देवी लक्ष्मी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। देवता तथा ऋषि मुनि तपस्या और व्रतों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ताकि जब वे जागें तो पुनः संसार में सुख शांति और धर्म की स्थापना करें। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवगण मिलकर करते हैं। यही कारण है कि चातुर्मास की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए निद्रा में चले जाते हैं। और चातुर्मास के इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह आदि वर्जित रहते हैं, क्योंकि विश्व की रक्षा करने वाला पालनकर्ता स्वयं विश्राम कर रहा होता है। उसकी योग निद्रा ही ब्रह्मांड के संतुलन की वह अदृश्य डोर है जो सृष्टि को विनाश से बचाए रखती है। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कंधों पर सृष्टि के संचालन का भार आ गया था। ब्रह्मा सृष्टि करते थे, शिव संहार करते थे और विष्णु पालन करते थे। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि वही विष्णु जो अनंत ब्रह्मांड के पालन करता है, वे 4 महीनों के लिए अचानक सो क्यों जाते हैं? और वह भी साधारण निद्रा में नहीं, बल्कि ऐसी योग निद्रा में जिसके रहस्यों में सृष्टि का गहनतम विज्ञान और ब्रह्मांड की अदृश्य धड़कनें छिपी हैं। कहा जाता है कि एक समय आसुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोगों भू, भवय और स्व पर उनका अधिकार जमने लगा। इंद्रदेव को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। देवताओं की पूजा बंद हो गई, यज्ञ हवन रुक गए। धरती पर अधर्म का अंधकार गहराने लगा और त्राही त्राही चारों तरफ मच गई। तब देवता भय और आशंका से व्याकुल होकर क्षीर सागर की ओर भागे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शांत मुद्रा में योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने करबद्ध होकर विष्णु से प्रार्थना की, हे श्री हरि, संसार में अधर्म का घना अंधकार छा गया है। दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वे लोक व्यवस्था को चूर चूर करने पर तुले हैं। हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनका स्वर गहन और गंभीर था। उन्होंने कहा, देवगण, हर युग की अपनी एक लय होती है, किंतु अब समय आ गया है कि मैं अपनी सारी शक्ति को अंतर्मुख करूं। मैं 4 माह तक योग निद्रा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि इस अवधि में ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां असंतुलित हो जाती हैं, जिन्हें संतुलित करने के लिए मुझे अपनी चेतना भीतर खींचनी होती है। पर निश्चिंत रहो, मेरी यह निद्रा भी जगत के कल्याण के लिए ही होती है, और इस बीच तुम्हारे कष्ट हरने का दायित्व तो भगवान शिव, देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा को सौंपता हूँ। विष्णु के ये वचन सुनकर देवता तो शांत हुए, परंतु उनके मन में गहन प्रश्न गूंजते रहे कि आखिर विष्णु की निद्रा ही क्यों ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अनिवार्य है। क्षीर सागर जहाँ विष्णु योग निद्रा करते हैं, कोई साधारण जल निधि नहीं, बल्कि चेतना का महासागर है। पुराणों में कहा गया है कि क्षीर सागर में अनंत दिव्य तरंगे निरंतर कंपन करती रहती हैं। यह कंपन ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम ऊर्जा बिंदुओं का केंद्र है, और यहीं पर भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजित हैं। शेषनाग स्वयं अनंत ऊर्जा और सृष्टि की आधारशिला के प्रतीक हैं।
जिनके सहस्त्र फणों से निकलने वाली दिव्य अग्नि ही ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संतुलन बनाए रखती है। जब विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तब वे अपनी सारी दिव्य शक्तियों, मनोबल, प्राण बल और आत्म बल को भीतर खींच लेते हैं। उनका श्वास मंद हो जाता है और उनके रोम रोम से एक दिव्य ऊर्जा क्षीर सागर में प्रवाहित होती है। ये सूक्ष्म ऊर्जाएं सृष्टि में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को शिथिल कर देती हैं और कहा जाता है कि यदि भगवान विष्णु 4 माह तक योग निद्रा में ना जाए तो ब्रह्मांड का चक्कर असंतुलित हो सकता है, ग्रह नक्षत्रों की चाल विकृत हो सकती है, पृथ्वी पर भयानक प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, रोग और अकाल फैल सकते हैं। उनकी योग निद्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होती है जिसे देव शनि एकादशी कहा जाता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक रहती है। इसी 4 माह की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है जो केवल विष्णु के विश्राम का समय नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन, ग्रहों की चाल, प्रकृति की लय और जीवन के सूक्ष्म रहस्यों की पुनर्संरचना का काल होता है। और यह वही गहन योग निद्रा है जिसमें श्री हरि संसार की अनदेखी शक्तियों को नियंत्रित करते हुए सृष्टि की डोर को टूटने से बचाए रखते हैं, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि विष्णु का शयन वास्तव में जगत के लिए सबसे बड़ी जागरूकता है। 4 महीनों तक देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु की सेवा में निरंतर लगी रहती है। उनके कमल हाथों से श्री हरि के चरण दबाती है और मधुर भजन गाती है जिसे क्षीर सागर की लहरियां भी जैसे ताल में झूमने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब पृथ्वी पर विवाह, गृह प्रवेश, नूतन कार्य जैसे शुभ कर्म वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि पालनकर्ता स्वयं अपनी चेतना को अंतर्मुख करके सृष्टि की अदृश्य शक्तियों को संतुलित करने में लीन होते हैं। यदि ऐसे समय में कोई बड़ा कार्य किया जाए तो उसका परिणाम स्थिर नहीं रहता। पुराणों में कहा गया है कि जब जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तब ब्रह्मांड में स्थिरता आती है, ग्रहों की चाल स्थिर हो जाती है, प्रकृति जैसे विश्राम में चली जाती है, मानव जीवन में संयम, साधना और आत्मचिंतन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग शक्ति से उन सक्षम और अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करते हैं जिन्हें सामान्य नेत्रों से देख पाना असंभव है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि इस काल में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है, ब्रह्मांडीय किरणें बिना किसी अवरोध के पृथ्वी पर सीधी गिरने लगती हैं और ये विष्णु की योग निद्रा की वह अदृश्य ऊर्जा चाल है जो इन सभी गहन प्रभावों को संतुलित रखता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ना मैं केवल जागृत अवस्था में ही जीवित रहता हूँ और ना ही निद्रा में ही मृत हो जाता हूँ, बल्कि मैं हर स्थिति में समभाव में स्थित रहता हूँ। योग निद्रा का अर्थ यही है कि विष्णु सोते हुए भी पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यह जागरण की वह चरम अवस्था है जहाँ दिव्यता और चेतना एकाकार हो जाती हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब असुर बलि ने अपने अद्वितीय पराक्रम और तपोबल से तीनों लोकों पर विजय पाली और देवगण भय और चिंता से व्याकुल होकर क्षीर सागर पहुंचे, जब भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर गहन योग निद्रा में लीन थे, तब देवताओं ने करबद्ध होकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, मां श्रीहरि को जागृत कीजिए। असुर बलि अपने अपार बल और अभिमान के कारण समस्त लोगों को निगल जाने पर तुला है। यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने तब अपने कर कमलों से श्रीहरि के चरणों को कोमलता से दबाना प्रारंभ किया और मधुर गीतों की स्वर लहरियां क्षीर सागर में फैल गई, जिनकी दिव्यता से स्वयं लहरें मोहित हो उठी। तब धीरे धीरे भगवान विष्णु ने अपनी नेत्रपट खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, लक्ष्मी, असुर बलि का संहार में निद्रा में ही होगा। मेरी यह योग निद्रा केवल मेरे शरीर का विश्राम नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहनतम योजना का एक भाग है, जिसमें मैं सृष्टि की अदृश्य शक्तियों को संतुलित करता हूँ और अधर्म के अनुमूलन के मार्ग खोजता हूँ। और हुआ भी वही,
जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के समक्ष पहुंचकर केवल 3 पग भूमि मांगे, बलि ने हंसते हुए यह वरदान दे दिया। परंतु जैसे ही विष्णु ने वामन रूप से विराट रूप धारण किया, उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग में पाताल लोक नाप लिया और बलि को पराजित कर पाताल लोक भेज दिया, जिससे सृष्टि में पुनः धर्म और संतुलन की स्थापना हो गई। तब देवताओं ने अनुभव किया कि भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल शांति या विश्राम का प्रतीक नहीं, बल्कि संहार और सृष्टि के कल्याण का गूढ़ माध्यम भी है। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच का यह समय एक प्रकार का संक्रमण काल होता है, जब मानसून, तापमान, नमी और पर्यावरणीय स्थितियां असंतुलित होती हैं। रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने चातुर्मास का विधान बनाया, ताकि लोग इस समय संयम, साधना और ऊर्जा संचित करें, क्योंकि योग निद्रा का प्रतीकात्मक अर्थ है कि विराम, अंतर्मुक्ता और आंतरिक शक्तियों का संकलन। और यही योग निद्रा संपूर्ण ब्रह्मांड को अदृश्य डोर से बांधे रखती है, ताकि सृष्टि निरंतर अपने संतुलन और लय में बहती रहे। त्रेता युग के प्रारंभ की बात है, जब सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने के लिए समय के देवता काल पुरुष गंभीर चिंता के साथ क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनके तेज से क्षीर सागर की लहरें उफन पड़ी और लक्ष्मी जी ने चिंतित होकर पूछा, हे काल पुरुष, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तब काल पुरुष ने कहा, माता, समय का प्रवाह असंतुलित हो गया है, ऋतु अपनी गति खो रही हैं, मनुष्य मोह और लोभ में फंसकर धर्म से दूर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के कानों में धीरे से कहा और श्री हरि ने अपनी योग निद्रा की गहराई से ही उत्तर दिया, हे काल पुरुष, मेरी यह निद्रा ही समाधान है। मेरी चेतना अब 4 महीनों तक ब्रह्मांड के सूक्ष्म तरंगे भेजेंगी, जिससे समय पुनः अपनी लय प्राप्त करेगा। अतः निश्चित हो जाओ। तब काल पुरुष ने क्षीर सागर की परिक्रमा की और श्री हरि के चरणों में प्रणाम कर अंतर्धान हो गए। इसी प्रकार पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार देव गंधर्व तुम्बुरु ने श्री हरि विष्णु के सामने दिव्य वीणा वादन किया, जबकि विष्णु योग निद्रा में ही थे। तुम्बुरु ने गाया, हे विष्णु, आपकी निद्रा भी जगत का संचालन करती है, आप विश्राम में रहते हुए भी सबकी गति जानते हैं। तभी क्षीर सागर में शंखनाद हुआ। विष्णु ने नेत्र खोले और कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हारे संगीत की ध्वनि मेरी निद्रा में गूंजती है और उन सूक्ष्म तरंगों को नियंत्रित करती है जो असुरों की शक्ति बढ़ाती है। इसीलिए योग निद्रा के समय संगीत और वाद्य का विशेष महत्व है। इसी कारण चातुर्मास में अनेक मंदिरों में विशेष कीर्तन, भजन और शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है, क्योंकि पुराण कहते हैं, संगीत विष्णु योग निद्राए साधनम। वहीं नागलोक की एक अनसुनी कथा कहती है कि एक बार नागराज वासुकी को स्वप्न आया कि पृथ्वी पर 4 माह तक भीषण काल सर्प दोष उत्पन्न होगा। सूर्य और चंद्र, सारे ग्रह एक साथ काल सर्प दोष का कारण प्रभाव के कारण एक साथ दिखाई पड़ेंगे। और इसी समय पर काल सर्प दोष के समय पर उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि इस समय पर महामारी, अकाल और भूकंप जैसे संकट आ सकते हैं। वासुकी दौड़ते हुए क्षीर सागर पहुंचा, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। वासुकी ने शेषनाग से कहा, भैया श्री हरि को जगाओ, सृष्टि संकट में है। तब शेषनाग हंसते हुए बोले, वासुकी, जिसे तुम निद्रा समझ रहे हो वही संकट का समाधान है। श्री हरि की योग निद्रा ही राहु केतु के दोष को शांत करेगी। और उन्होंने समझाया कि जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब उनका सफणी तेज नागलोक में फैलकर राहु केतु की छाया को क्षीण कर देता है, जिससे देव उठनी एकादशी पर काल सर्प दोष शब्द समाप्त हो जाता है। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि ज्योतिष के गुप्त दोष भी विष्णु की योग निद्रा के अधीन रहते हैं। इसी प्रकार बृहत्य पुराण में वर्णित है कि एक बार ऋषि दुर्वासा, जो सदा क्रोध में रहते थे, क्षीर सागर पहुंचे और देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। दुर्वासा बोले, भगवान, सृष्टि संकट में है और आप सो रहे हैं, यह तो स्वधर्म का त्याग है। तब विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ नेत्र खोले और कहा, हे दुर्वासा, मेरी यह निद्रा ही धर्म की रक्षा है। इस निद्रा में मैं सृष्टि के भीतर जाकर अधर्म की जड़ों को काटता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे क्रोध की ज्वाला भी मेरी निद्रा को शांत करती है।
यह सुनकर दुर्वासा को ग्लानि हुई और उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अनर्थ सोच रहा था, आपकी योग निद्रा ही सृष्टि का ब्रह्म रहस्य है। तभी से दुर्वासा ने चातुर्मास में मौन धारण करना प्रारंभ किया। इसी से चातुर्मास में मौन व्रत का महत्व बढ़ गया। वहीं विष्णु पुराण में एक अत्यंत रहस्यमयी कथा आती है जिसे शीलावतार की कथा कहते हैं, जहाँ विष्णु ने देवताओं से कहा, मेरी योग निद्रा के 4 महीनों में मेरी चेतना कुछ विशेष शिलाओं में प्रविष्ट हो जाती है ताकि असुर मेरी शक्तियों का पता न लगा सके और ब्रह्मांड सुरक्षित रहे। इसी कारण शालग्राम शिला, विष्णुपद शिला और बद्रीनाथ की नीलकंठ शिला को अति पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि योग निद्रा समय विष्णु शिला स्वापी प्रवेश सते। वहीं गर्भोपनिषद और वृक्षायुर्वेद में यह भी कहा गया है कि चातुर्मास में विष्णु की योग निद्रा का असर वनस्पतियों पर भी पड़ता है। पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा भीतर समेट लेते हैं और शाखाएं कम बढ़ती हैं, बीज भीतर ही भीतर पकते रहते हैं। यही दिखाता है कि योग निद्रा केवल भगवान विष्णु की नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति की घटना है। और गरुड़ पुराण में वर्णन है कि चातुर्मास के समय यमराज का दरबार भी शांत हो जाता है। यमराज विष्णु के पास आकर पूछते हैं, प्रभु, 4 माह में मृत्यु की गति धीमी क्यों हो जाती है? तब विष्णु कहते हैं, जब मैं योग निद्रा में होता हूँ सृष्टि का संपंदन मंद पड़ जाता है, प्राणवायु स्थिर रहती है, इसीलिए जीवन काल बढ़ जाता है और प्राणी अपने कर्म सुधार सकते हैं। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी निद्रा भी जीवन दान है। और तभी से कहा जाता है कि चातुर्मास में पुण्य कर्म करने से मृत्यु भी टल सकती है। इस प्रकार ये समस्त कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि भगवान विष्णु की योग निद्रा कोई साधारण विश्राम नहीं बल्कि प्रकृति, समय, ग्रह, नक्षत्र, मृत्यु और आत्मा, इन सब के गहरे रहस्यों को जोड़ने वाली अदृश्य डोर है जिसमें सृष्टि का प्रत्येक रहस्य छिपा है। चाहे वह काल पुरुष की चिंता हो, राहु केतु का ग्रह दोष, वृक्षों का मौन, यमराज की गति या पत्थर में सम्माहित दिव्यता, सब कुछ योग निद्रा की गहराई में ही समाया हुआ है। क्योंकि योग निद्रा ही सृष्टि की वह मौन संगीत है जिसके बिना ब्रह्मांड की धारा बह ही नहीं सकती। इस प्रकार भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल उनके विश्राम की कथा नहीं बल्कि सृष्टि के गहन रहस्यों और ब्रह्मांड की अदृश्य डोरों को जोड़ने वाली एक अनंत यात्रा है, जो हमें यह सिखाती है कि बाहर से चाहे सब शांत दिखे पर भीतर कितनी दिव्य हलचलें और योजनाएं चल रही होती हैं। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह अद्भुत कथा और भगवान विष्णु जी की योग निद्रा के रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी हमारी प्राचीन परंपराओं और पौराणिक कथाओं की गहराई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको भगवान विष्णु की योग निद्रा का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा अद्भुत और रहस्यमय लगा। जय श्री हरि विष्णु।